अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मलिक फ़याज़ निज़ामी एडवोकेट आपके साथ हाजिर खिदमत है। हमने सबका जो इंट्रो किया था, इंट्रोडक्शन किया था, वो हमने डेक्लरेशन का किया था। अच्छा, वो इंट्रोडक्शन के बाद डेफिनेशन पढ़ी है? जी, डेफिनेशन पढ़ी है और उसके साथ पढ़ी है मीनिंग। व्हाट इज डेफिनेशन of declaration? What is meaning of declaration? What is definition of declaration? डिक्लेयर कर दें। अच्छा, सिर्फ डिक्लेयर नहीं करना, रिकमेंड भी करना, उसके टाइटल को रिकमेंड भी करना। देखिए, यहां गलती हो रही है ना। टाइटल की दस्तावेज, अगर टाइटल की दस्तावेज देख ली जाए, लेकिन प्योर टाइटल की दस्तावेज, तो आप ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग आप कर सकते हैं फैसला। अब कैसे कर सकते हैं? दावा दायर हुआ। अब दावा जब दायर होता है ना, तो जिस तरह वकील की ड्यूटी होती है ना कि दावा लिखने में, दावे की तैयारी में, दावे में मुनहसरे में, दावे में मुनहसरे में, दावा मुनहसरे में पड़ा है और मुनहसरा दावे में पड़ा है। अच्छा, यहां ना टाइटल की दस्तावेज उसको ना पेश करदा का हिस्सा बनाया करें। मेरे फाजिल दोस्त वकला, आप मुनहसरा के साथ साथ टाइटल की दस्तावेज को, जो कि आपका टाइटल मैच्योर करती हो, उसको पेश करदा में भी शामिल करें। अच्छा, अब फायदा क्या होगा? फायदा यह होगा कि आपको भी पता टाइटल का, आपको भी पता टाइटल का, आपको भी पता टाइटल का कि टाइटल का मतलब क्या। टाइटल का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बना था पाकिस्तान। अब ना, मैं रात पढ़ रहा था इसको, तो मुझे ना इस सेक्शन 42, सेक्शन 43 की बात कर रहा हूं, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये मुझे पीछे घसीटते हुए लेके जा रहे हैं। कहां पे? सेक्शन 8 पे और सेक्शन 9 पे। फिर मैंने गौर किया, मैंने कहा ये सेक्शन 8 और 9 में मुझे क्यों लेके जा रहे? तो वहां लिखा था टाइटल। अच्छा, मैंने जब उसकी डेफिनेशन को पढ़ा ना, वहां पढ़ा था टाइटल। मैंने कहा अब सेक्शन 42 और सेक्शन 43 ने फैसला कर लिया मुझे घसीट के पीछे लेके जाने का। सेक्शन 8 सेक्शन 9 की बात कर रहा हूं। हमने सेक्शन 8 पढ़ा, सब दोस्तों ने पढ़ा, सेक्शन 9 पढ़ा, सब दोस्तों ने पढ़ा। सेक्शन 8 क्या कहता? सेक्शन 8 ये कहता है कि अगर आपके पास टाइटल है, टाइटल हो, और आपकी उस टाइटल के मुताबिक जगह पे कोई बंदा कब्जा करके बैठा हो, अब आपने उसको कैसे निकालना? सेक्शन 8 यही है। सूट फॉर पोजेशन of specific property
specific property, but that property clear, clear, clear टाइटल। जब टाइटल मुकम्मल हो जाएगा ना, फिर वो सच्चा है, फिर उसका साथ दीजिए। मैं अदालत से गुजारिश कर रहा हूं, फिर उसका साथ दीजिए। अच्छा, आप ना यहां ये भी नहीं हो रहा। सेक्शन 42, सेक्शन 43 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877। आहा, हम तो 1877 में बैठे हैं जी, माजरत से बैठे हैं, 1877 में बैठे हैं। 2025 आ गया। मजाज मजाज अथॉरिटी से मेरी गुजारिश है कि खुदारा, देखिए, एग्रीमेंट कोई भी होता है ना, उसकी म्याद है 3 साल। अंग्रेज ने 1877 का नाम देके अपना नाम जिंदा रखा। यस, इसलिए ये आज तक अमेंड नहीं हुआ। चलें न करें अमेंड, कम अज कम इसको सीधा तो कर दें। अमेंड ना करें, इसको सीधा तो कर दें। चले, सीधा पड़ा होगा ना, कोई गुजरता हुआ मुसाफिर ये तो कहेगा ना कि ये सीधा मरा था। फिर इस बात पे गौर कीजिएगा। मैं आपको एट बार कहने के लिए तैयार हूं। मैं जुमा की नमाज पढ़ के आया हूं। मैं जिस तरह का आप मुझसे सफाई लेना चाहें ना, मैं देने के लिए तैयार हूं इस बात पे कि सेक्शन 42, सेक्शन 43 को मैं पढ़ रहा था। इन्होंने कहा नहीं, आप पीछे जाओ। सेक्शन 8, सेक्शन 9 पे मैंने गौर किया। मैंने कहा ये क्या वजह बनी। अच्छा, जब मैंने जैसे ही उसकी डेफिनेशन निकाली, मैंने कहा ये असल में मुझे लेके जा रहे थे सेक्शन 42, सेक्शन 43 के हमें किसके रहमोकरम पे छोड़िए, सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 11 पे। अच्छा, ये सेक्शन 8 सब ने पढ़ा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 8 की बात कर रहा हूं। सेक्शन 9 सब ने पढ़ा। अब इनकी खूबसूरती इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इसमें कोई वजह है। ये वजह भी ढूंढनी पड़ेगी कि सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 11 तक किसको लेके आए। एंटाइटी को मैंने नहीं कहा, जिसको टाइटल होगा उसको यहां इन्होंने डिस्कस किया। अब इसकी कोई ना कोई वजह है, उनकी अंग्रेज की अपनी कोई एप्रीहेंशन मुझे लगती है। यस, इस बात पे गौर कीजिएगा। देखिए, ला सब पढ़ रहे हैं। सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 11 की बात कर रहा हूं, जहां टाइटल मौजूद है। अच्छा, या तो फिर उससे नजर आ रहा था कि 100 साल बाद ऐसा होगा। 1877 100 साल से भी ऊपर ऊपर गुजर गए ना यार। 1877 की बात कर, आज हम 2025 में बैठे हैं। वी आर इंटेलिजेंट, वी आर गुड लुकिंग एडवोकेट्स। कहां बैठे हैं बताएं ना, आज तो बता दें खुदा के लिए। 2025 में बैठे हैं। कानून कौन सा पढ़ रहे हैं। 1877 वाले कुछ ज्यादा ज़हीन फतीन थे यार। खुदा के लिए सोचिए इस बात।
मैंने जब इसके बाद ना, जब मुझे ये सारी बात क्लियर हो गई ना, मैंने सोचा, मैंने कहा निजामी तुझे इस काम के लिए किसकी सपोर्ट चाहिए होगी? तो मुझे मेरा सैयद नजर आया। ये सच्ची बातें कर रहा हूं भाई, मैं हल्फन कह रहा हूं यार, मुझे मेरा सैयद नजर आया। मैंने अपने सैयद को उठाया। कंटेंट कंटेंट कहते हैं उसको, वो थंबनेल पता नहीं, उर्दू डिजाइन हमें तो नहीं आती भाई, कोशिश कर लेते हैं। उसमें मैंने ना तस्वीर सोची, बल्कि सोची क्या, जैसे ही ऑनलाइन पिक्चर्स चेक की तो कहां मुझे नजर आई मेरे सैयद की तस्वीर। मेरे सैयद को जैसे मर्जी इस्तेमाल कर लो, मेरे सैयद को मेरे खुदा की, नहीं नहीं खुशामद नहीं है, ये सैयद है, मानना पड़ेगा। इनकी तस्वीर मुझे नजर आई, मैंने उठाई, अपने उस कंटेंट पे लगाई, साइड पे ना अपनी छोटी सी तस्वीर लिखी, लगाई, ऊपर एक रिक्वेस्ट लिखी। मेरे कंटेंट की जो रिक्वेस्ट है ना, और मैंने एक लफ्ज माजरत से चैलेंज का उसमें इस्तेमाल कर दिया। अब चैलेंज भी होने चाहिए ना, दोस्तों में, भाइयों में, लीगल क्वेश्चन पे। पूरे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में सिर्फ 8, 9, 10, 11 4 दफा आता है। अब्दुल्ला 4 ही बनती है। अच्छा, देखिए, पूरा कानून एक तरफ और ये 4 दफात एक तरफ। मैं इनको इसलिए अहमियत देने जा रहा हूं क्योंकि यहां टाइटल का जिक्र है। आपने कब्जा लेना है, आपको टाइटल होना चाहिए। अब ये ना कहना कि अगला आए और अपना टाइटल साबित करे। ये शाहिद जमान साहब की और अमीनुद्दीन खान साहब 2023 का सिविल रिवीजन में यही व्यू है। मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा, मैं टाइटल सब कुछ लिखवा सकता हूं, आप मुझे कॉल करें। ये सिविल रिवीजन है, इशारा मैंने दे दिया, इशारे दे सकते हैं ना भाई आपको। उन्होंने कहा कि डिफेंडेंट जो है ना वो बाउंड नहीं है कि वो अपना टाइटल साबित करता फिरे। जी हां, टाइटल किसने साबित करना? जो क्लेम कर रहा हो टाइटल पे। और हमने पढ़ा ना, हु मे फाइल होम अगेंस्ट फाइल। अच्छा, हु मे फाइल, वो फाइल कर सकता जिसके पास टाइटल होगा। हम शुरू से ना, शुरू से चले टाइटल पे ही चले। उस वक्त भी अल्लाह ने दिखाया मुझे टाइटल। मैंने ना ये सेक्शन ना 1 से लेके 7 तक ना, कोई मेरे ख्याल 5-6 मिनट की वीडियो में बना दी। मैंने कहा अब आगे खुदा लेके गया, निजामी नहीं गया यार। उस पर डिटेल्ड वीडियो बननी है, उस पर भी बननी है, लेकिन निजामी सीधा टाइटल पे गया। और रात देखिए, हम, मेरी कोशिश थी कि मैं ना इस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को ना थारोली जाऊं, आगे जाऊं 43 के बाद। क्योंकि सबका वीडियो बड़ी लंबी वीडियो थी, दोस्त बोर हो गए होंगे। लेकिन गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि वो लंबी वीडियो बनाने का मकसद ही यही था कि आज हमने समझना, ये देखिए 8, 9, 10 और 11 में टाइटल क्यों लेके आया अंग्रेज। अच्छा, ये ना मेरे ख्याल में, मैं थोड़ी सी वीडियो और करना चाहता हूं। ये ना मेरे ख्याल में, ये ना सेक्शन आप पढ़ लीजिए। अच्छा, ये चारों सेक्शन जो है ना, ये टाइटल पे खड़ी है। मैं हैरान हूं
टाइटल दर हकीकत जमीन है ना, जमीन पे जो खड़ी थी वो 4 सेक्शंस थी। एक सेक्शन ये थी कि जी आप ना कब्जा कैसे हासिल करेंगे, एक बात ये थी। तो सेक्शन 9 में थोड़ा सा उलट कर दिया उन्होंने। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करें, ऐसा नहीं करेंगे कि आप जो है उठा के किसी का सामान पाए था। मैं 1870 की बात कर रहा हूं। अच्छा, इसमें ना देखिए, कानून हमेशा प्रोटेक्शन के लिए बनाया जाता है, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। यहां हमें एक लीगल जो क्वेश्चन आ रहा है ना, वो यही है। चूंकि टाइटल देखिए, टाइटल आप भी समझते, मैं भी समझता हूं, वो वहां तक हम पहुंच भी जाएंगे। लेकिन अब हमने ये देखना कि अंग्रेज ने उस वक्त इस टाइटल को क्यों, देखिए मैं उसने कहा जी मैच्योर टाइटल होगा तो भाई उसी उसी सूरत आप किसी को उठा सकते हैं, बेदखल कर सकते हैं, कब्जा ले सकते हैं। ठीक हो गया, सेक्शन 8 की बात होगी। और सेक्शन 9 में चले जाएं, नहीं जी नहीं, आपने बर्तन उठा के बाहर फेंक दिया, ये कोई तरीका है? उसके बर्तन भी अंदर रखो और उसको बिठाओ वो जहां बैठा था। इसका फैसला करते हैं। अभी फैसले होने बाकी हैं, अब सोचना होगा इस पे। अब आते हैं लॉ की तरफ। सेक्शन 42, सेक्शन 43 मैंने लिखा रेड विद सेक्शंस, रेड विद सेक्शंस। अच्छा, ये मेरा ना ऑलरेडी मैंने ना फिर जैसे बनाया ना, सुबह बनाया तो मैंने ना उसी वक्त ही जाने दिया, क्योंकि मसरूफियत, जुमे का दिन होता है तो मसरूफियत भी होती है, लेकिन जुम्मा भी तो पढ़ना होता है। अच्छा, मकसद कहने का ये है कि सेक्शन 42 और सेक्शन 43 इन्होंने कहा कि मुझे आप रहमो करम पे लेके जाओ, निजामी रहमो करम पे लेके जाओ। मैंने कहा किन किन पे, किन के रहमो करम पे लेके जाऊं? उन्होंने कहा यार हमें ना सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 11 के रहमो करम पे लेके जाओ। मैं जब वहां पहुंचा तो मुझे टाइटल नजर आया। तो टाइटल दर हकीकत मैं पहले भी आपको बार बार टाइटल की तरफ लेके जा रहा हूं। टाइटल देखिए मलकियत है, मलकियत है। अच्छा, अब मालिक को कैसे मालिक डिक्लेयर करेंगे? यानी मतलब ये कि टाइटल किसी हद तक बिगड़ जाए, उसको सीधा करना है, टाइटल को सीधा करना है। अब टाइटल है कौन? टाइटल तो जमीन है ना। राइट्स, राइट्स, राइट्स हम कहते हैं जी लड़ाई, ओ जी इज्जत दी लड़ाई, जमीन दी लड़ाई, इज्जत दी लड़ाई तो जमीन दी लड़ाई। उसी जमीन की बात कर रहा हूं और उसी इज्जत की बात कर रहा हूं। अच्छा, वहां ना, यहां ना आपको अंग्रेज की सोच नजर आएगी। हमने 1872 भी पढ़ा, सीपीसी भी पढ़ा, तो हर तरफ ना आपको अंग्रेज की सोच नजर आएगी, चूंकि अंग्रेज वाला कानून चल रहा। अब मेरी सिर्फ इतनी सी सबमिशन है कि देखिए सेक्शन 42, सेक्शन 43 ने कहा मुझे ले चलो। कहाँ भाई, पीछे ले चलो सर। सेक्शन 8 मुझे सारा देगा, 9 देगा, 10 देगा और 11 देगा। इस बात पे जिसने मेरे साथ आर्गू करना हो कि सेक्शन 42 और सेक्शन 43 को सपोर्ट के लिए टाइटल की जरूरत है, और ये टाइटल यहां है। उसके बाद तो एग्रीमेंट पे चले गए, और फिर एग्रीमेंट के बाद ये सेक्शन 42, 43 इसलिए अहम है। और 70-80% दावे जो हैं
इसी पे चलते हैं। पर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे ख्याल में वीडियो बहुत लंबी हुआ तो कितनी हुई है, बस काफ़ी। थैंक यू वेरी मच।